हेलो एवरीवन। आज हम लोग JWT टोकन के बारे में जानेंगे। JWT टोकन Node.js में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो जानते हैं, और JWT टोकन क्या है, उसे कैसे बनाएंगे और कैसे वेरीफाई करते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको JWT टोकन Node.js में बनाना है, आप Node.js यूज़ नहीं, मतलब PHP किसी में भी आप टोकन बना सकते हैं। टोकन एक टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम जानेंगे ये क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। अगर आप Node.js में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, JSON वेब टोकन। इसको इंस्टॉल कर लें आप। ओके, देन आफ्टर द इंस्टॉलेशन हम टोकन बना लेंगे। टोकन बनाने के लिए हमें सिग्नेचर की ज़रूरत है। ओके, सिग्नेचर यानी आपका कोई भी एक स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग, एक रैंडम स्ट्रिंग, जो भी आपका एक की आप जो देना चाहते हैं वो सीक्रेट की है, आप अपने पास रखिए, क्योंकि उसी से टोकन बनता है। जिस सिग्नेचर से की बनता है, टोकन बनता है, उसी सिग्नेचर से वेरीफाई होता है। अगर ये सिग्नेचर किसी को मिल गया तो वो लोग भी उसे वेरीफाई करके आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं। सो मानिए एक आपका सीक्रेट की है। ओके, इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, टोकन को बनाते हैं। तो टोकन बनाने के लिए हमें सिग्नेचर की ज़रूरत है। नेक्स्ट, उसके अंदर आप कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, ओके, तो कोई जेसन इन्फॉर्मेशन जैसे कि यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर या उसका नेम, आपकी मर्जी है, क्योंकि टोकन के अंदर इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप उस टोकन के ज़रिए आप यूज़र के डिटेल्स निकाल सकते हैं। ओके, तो उसे हम पेलोड कहते हैं। ओके, और उसके अंदर होती है एक्सपायरी, क्योंकि हर टोकन की एक्सपायरी डेट होती है। ये आप डिसाइड कर सकते हैं 30 डेज, 5 डेज, 90 डेज। यूजुअली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में 90 डेज होती है या 30 डेज होती है। तो ये कॉमन आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस टोकन की एक्सपायरी डेट डिसाइड कर सकते हैं। अगर टोकन एक्सपायर हो गया, ओके, मतलब उस टोकन को एक्सेस नहीं कर सकते, उस टोकन से यूज़र को एक्सेस नहीं मिलेगा, तो उसे न्यू टोकन चाहिए, तो वो फिर से लॉग इन करेगा। ओके, सो नेक्स्ट, अगर आपको टोकन वेरीफाई करना है, टोकन बनाने के लिए आपको सिग्नेचर चाहिए, पेलोड चाहिए एंड एक्सपायरी डेट चाहिए। इन तीन चीज़ों को मिला के हम टोकन बना लेंगे। अगर उसी टोकन को वेरीफाई करना है तो हम सिग्नेचर के साथ उस टोकन को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो टोकन क्या करेगा, टोकन को वेरीफाई कैसे करेंगे, जब उसको वेरीफाई करेंगे तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, बस उतना ही। अगर प्रॉपर टोकन होगा तो देन वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो देन टोकन के अंदर का जो पेलोड है उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ओके, तो टोकन कैसे होता है, देखिए यूजुअली टोकन इस तरीके से होता है। जनरेटेड टोकन आपको इस तरीके से, इतना बड़ा स्ट्रिंग है आपका, क्योंकि टोकन को देखिए 3 कलर्स में, 3 पार्ट्स में होता है। ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये आपका एल्गोरिदम है। काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। ओके, अगर आपको उसमें डिटेल चाहिए तो आप दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप स्टार्ट कर रहे हैं JWT से तो कोई भी एक एल्गोरिदम ले लीजिए। ओके, एंड ये जो पार्ट है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पेलोड है। ये कलर वाला सेकंड कलर जो है ये आपका पेलोड है, एंड थर्ड वाला जो है ना, सिग्नेचर है। ओके, ये थोड़ा एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो टोकन को हम बनाते कैसे हैं और उसे वेरीफाई कैसे करते हैं, वो दोनों चीज़ें हम Node.js में देखेंगे। तो आप जान लीजिए टोकन क्या, मतलब टोकन हम क्यों बना रहे हैं, हम लोग वाई, मतलब टोकन क्यों चाहिए आपको। देखिए, जैसे कि आपने यूज़र लॉगिन कर लिया, मोबाइल नंबर और OTP के साथ यूज़र ने लॉगिन कर लिया। जब मोबाइल नंबर और यूज़र के साथ यूज़र लॉगिन करेगा तो उसे एक टोकन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम अगर यूज़र का कुछ बैलेंस चेक करना है आपको, यूज़र का बैंक अकाउंट का बैलेंस, तो एवरी टाइम हम यूज़र लॉगिन मोबाइल के साथ नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये टोकन को भेजेंगे। इस टोकन के अंदर की इंफॉर्मेशन से हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे एंड डेटा देंगे, क्योंकि एवरी टाइम हम OTP एवरी टाइम यूज़र को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। तो जैसे कि कोई, अगर आप बैंक अकाउंट के लॉगिन्स देख लीजिए, 5 मिनट या 10 मिनट तक आपको लॉगिन रखेंगे, उसके बाद लॉग आउट हो जाएंगे, क्योंकि उतने टाइम तक ही वो टोकन वैलिड होता है। मतलब एक बार आपने मोबाइल नंबर एंटर देके बैक वेबसाइट में लॉगिन कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि वो 5 मिनट तक ही वो टोकन वैलिड करेगा, उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर जीमेल ले लीजिए, अगर आप जीमेल में लॉगिन करते हैं तो क्या होता है, जीमेल में 30 डेज, 90 डेज या ऑलमोस्ट 1 ईयर तक आपको लॉगिन नहीं पूछेगा। अगर आप डिवाइस चेंज करेंगे तभी लॉगिन पूछेगा, लेकिन जैसे आपका एक कंप्यूटर आप डेली यूज़ करते हैं, उसमें एक बार अगर आपने लॉगिन कर लिया तो वो आपको फिर से लॉगिन नहीं पूछेगा until unless you log out। ये 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद, बेस्ड अपन द टोकन एक्सपायरी डेट।
ओके क्योंकि एवरी टाइम जब भी आप gmail.com खोलेंगे आपका टोकन कुकीज में सेव होगा, वही टोकन वो वहाँ से ले लेगा। ओके एंड टोकन के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन है तो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, ओके ये यूज़र 1 है अभी सिस्टम पे, तो उसको एक्सेस दे देगा। अगर ये टोकन चोरी हो गया तो कोई दूसरा बंदा इसको यूज़ करके आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। ओके लेकिन वो उतना इजी नहीं है, टोकन कोई इतना इजीली चोरी नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि कुकीज़ के अंदर इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन, मतलब ओनली टोकन बेस्ड नहीं होते, काफ़ी सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम ये समझेंगे कि JWT अब बहुत सुनते हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना है। ओके तो चलिए, ये अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट है, उसमें हमने रजिस्टर API बनाया था। इसमें API की और बॉडी के पैरामीटर्स लिए थे, हमने API की को वेरीफाई किया था, फिर देन हमने इसको MongoDB में इंसर्ट किया था, राइट। देन अगर एवरीथिंग होगा तो नेम एंड ईमेल यूनिक था तो रजिस्टर हो जाता था, अगर कुछ एरर होता तो ये यहाँ पे थ्रो करता था। तो ये API को याद रख लें क्योंकि इसी को हम यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं और एक API बना लेता हूँ, टोकन कैसे जनरेट करेंगे वो देख लेते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैं एंड पॉइंट दे दूंगा टोकन। ओके सो टोकन यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच ले लूँगा, ट्राई, क्योंकि देखिए अगर टोकन जनरेट करते समय कुछ इशू आ गया तो मेरा सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर्वर क्रैश हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कैच ले रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं भेज दूंगा res.send, मैं जेसन भेज रहा हूँ, स्टेटस फेल, ओके एंड मैसेज एरर इज ई। ओके ये अगर कुछ भी इस जनरेशन में इशू आएगा तो ये इसके अंदर चले जाएगा। ओके हाँ चलिए, हम लोग क्या करेंगे, गेट में ही बना रहा हूँ मैं, ब्राउज़र में डायरेक्टली बता दूंगा आपको टोकन। नेक्स्ट अभी टोकन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पैकेज की चाहिए, नोट पैकेज की ज़रूरत है। उसका नाम क्या था नोट पैकेज, मैंने बताया था आपको, npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक बार ये इंस्टॉल हो गया, पैकेज.json में एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ आ गया। ओके फाइन, यहाँ पे वापस आइए। अब हम उस पैकेज का यूज़ करेंगे, कांस्टेंट JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन। अभी हमें टोकन जनरेट करना चाहिए, राइट। टोकन जनरेट करने के लिए फर्स्ट हमें सिग्नेचर की ज़रूरत है, तो मैं इस API में यूज़ कर रहा हूँ। ओके कांस्टेंट सिग्नेचर, मैं कुछ भी दे लेता हूँ, जैसे कि ABCD4321 XYZ, कोई भी की आपको जो ठीक लगे, एनी रैंडम की या एनीथिंग। माई टोकन थोड़ा सा बड़ा दे दीजिए। ओके मैं इतना सा दे रहा हूँ। फिर मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। देन वी विल गो फॉर द टोकन क्रिएशन। तो मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट टोकन, अब यहाँ पे टोकन बना रहा हूँ यूजिंग JWT डॉट साइन, मतलब मैं यहाँ पे टोकन बना रहा हूँ। फर्स्ट मेरा रहेगा एक पेलोड, इसमें मैं पेलोड पास करूँगा। ओके नेक्स्ट मैं पास करूँगा सिग्नेचर, नेक्स्ट मैं पास करूँगा अदर चीज़, देख लीजिए। फर्स्ट पेलोड है, पेलोड में मैं दे लूँगा नेम, क्योंकि जेसन है तो नेम दे दूँगा जेस इंडिया। ओके यूज़र एंड यूज़र आईडी दे दी मैंने, यूज़र आईडी दे दूँगा एनीथिंग, जो भी यूज़र आईडी अगर डेटाबेस में 546। ओके एंड
मैं दे दूंगा यूज़र मोबाइल नंबर, जो भी आपको आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा आप उसे डाल सकते हैं। ओके, पेलोड हो गया, सिग्नेचर हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें मेंशन करना चाहिए एक्सपायरी डेट, एक्सपायर सीन, एक्सपायर सीन मैं दे देता हूँ 30 डेज। आपको जो देना है आप दे सकते हैं, 30 डेज, 40 डेज, या अगर आपको सेकेंड्स में भी देना चाहे, मिनट्स में भी देना चाह रहे आप, इस तरीके से अगर मैं 60 एस कर देंगे तो 60 सेकेंड्स हो जाएगा, या 60 एच करेंगे 60 आवर्स हो जाएगा। तो मैं दे दूंगा 30 डेज। एल्गोरिथम मेंशन करना चाहिए। ओके, एल्गोरिथम्स काफ़ी टाइप्स होते हैं JWT में, आपको जो ठीक लगे आप एल्गोरिथम मेंशन कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं पता, उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो देन आई एम यूजिंग, देखिए यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स बता रहा है, मैं HS256 यूज़ करूँगा। आपको अगर आपको एल्गोरिथम्स का आइडिया है तो आप जो एल्गोरिथम को जानते हैं वो यूज़ कर लीजिए। ओके, ये है मेरा, एंड ये मुझे टोकन रिटर्न करेगा। देन मैं टोकन को प्रिंट करूँगा, या सेंड करूँगा, res.send टोकन इज, ओके, टोकन। मतलब देखिए, अगर मैं ये एंड पॉइंट हिट करूंगा तो ये इस सिग्नेचर को यूज करके, इस पेलोड को यूज करके, इस एल्गोरिथम को यूज करके, इस एक्सपायर डेट को यूज करके एक टोकन बनाएगा। ओके, एंड वो टोकन इस तरीके का होगा, राइट, इस तरीके का एक टोकन बनाएगा, और वो मुझे ब्राउजर में दिखेगा, क्योंकि मैं इसे ब्राउजर में खोलूंगा। तो चलिए इसे रन कर लेते हैं, nodemon index.js। ओके, तो मैं इसे ब्राउजर में खोल लेता हूं। ओके, एंड पॉइंट क्या था अपना, /token। क्या एंड पॉइंट करेक्ट है? लेट मी चेक, एंड पॉइंट /token। अच्छा, ये सेव नहीं हुआ, सेव कर लिया, Ctrl+S, या देख लीजिए टोकन आ गया। टोकन इस यहाँ से, ये है आपका टोकन, 3 पार्ट्स में मिलेगा आपको। अगर देखिए, ये एक पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, फिर ये यहाँ से एक पार्ट। इस टोकन को आपको अगर चेक करना है, इसका पेलोड चेक करना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और jwt.io की साइट में जाइए। ओके, इसमें जाके आपका टोकन यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए, यही पेलोड था, हमने इंसर्ट किया था, राइट, यूजर आईडी, मोबाइल, और क्या क्या डाला था हमने, ओके, ये वाला नेम, इंडिया, यूजर आईडी, मोबाइल। ये जो है ना IIT, मतलब ये टाइम स्टैम्प है, क्रिएटेड, ये कब टोकन बना, एंड ये जो है ना इसकी एक्सपायरी है, ये टाइम स्टैम्प में होगा। टाइम स्टैम्प क्या है, यूजुअली टाइम स्टैम्प क्या है, 1971 जनवरी से लेके अब तक इतने सेकंड्स गुजर चुके हैं, क्योंकि कंप्यूटर में हम टाइम्स को टाइम स्टैम्प में ही काउंट करते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम स्टैम्प के बारे में आइडिया नहीं है तो आप गूगल में टाइम स्टैम्प मार दीजिए, तो ये देखिए टाइम रन होते रहता है। ये टाइम क्या है, जो 1970 जनवरी 1 से अब तक 2024 जो भी जुलाई में 22 तक, अब रात के 10 बजे तक जो भी है, ये इतने सेकंड्स हो चुके हैं। ओके, दीज आर द सेकंड्स विच elapsed फ्रॉम 1970 जनवरी 1। ओके, तो ये टाइम स्टैम्प एवरी टाइम बढ़ते रहता है, अभी देखा काउंट बढ़ते रहता है। सो ये यहाँ पे हमें टाइम स्टैम्प दे रहा है, ये एक्सपायरी डेट है इसकी, मतलब ये एक्सपायरी टाइम स्टैम्प देख लीजिए, यहाँ पे बता रहा है अगस्त 21 को ये एक्सपायर होगा, अगस्त 21 को ये एक्सपायर होगा, एंड ये अभी बना हुआ है। और ये कब बना, इस टाइम पे ये टोकन बना हुआ है। ओके, तो हमने टोकन को तो जनरेट कर लिया। ओके, क्लियर, नया हमें टोकन बन गया। देखिए, अगर सेम पेलोड यूज करके मैं टोकन फिर से बनाता हूँ तो टोकन चेंज होता रहता है। ओके, टोकन का वैल्यू चेंज होता रहता है, देखिए आप। ओके, अगर मैं इसको भी कॉपी कर लूँ, इसको भी इसके अंदर चेंज करूँ, तो मुझे पेलोड वही आएगा। ओके, पेलोड वही आएगा और टाइम बदलता जाएगा।
ओके, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं? तो वेरीफाई के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एपीआई बना लेता हूँ। इसी को कॉपी कर लिया मैंने, ओके, और एंड पॉइंट दे दिया /वेरीफाई, ओके, /वेरीफाई। सिग्नेचर को रहने देता हूँ, सेम सिग्नेचर है। इस एक चीज़ को निकालता हूँ, एरर को भी रहने देता हूँ, सेम चीज़ है। इस एक चीज़ को निकालता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ कांस्टेंट वी टोकन या तो वेरीफाइड टोकन, ओके, वी टोकन। तो JWT डॉट वेरीफाई, इसमें दो चीज़ें पास करनी है, दो पैरामीटर्स। फर्स्ट वाला टोकन जो जनरेटेड टोकन है, ओके, तो जनरेटेड टोकन मैं यहाँ पे टेम्पररी पास कर लूँगा फिलहाल के लिए, ओके। कांस्टेंट मैं दे लेता हूँ G टोकन यानी जनरेटेड टोकन, ओके। और मेरा जनरेटेड टोकन कहाँ पे है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा जनरेटेड टोकन एंड फर्स्ट मैं पास करता हूँ मेरा जनरेटेड टोकन एंड सिग्नेचर, ओके। अब ये दो चीज़ें मैंने इसके अंदर पास कर दी, और अगर एवरीथिंग इज फाइन तो मैं इसे इसके अंदर वी टोकन वेरीफाइड टोकन पास कर दिया। अगर कुछ इश्यू होगा तो इसके अंदर चला जाएगा। तो एंड पॉइंट है वेरीफाई। चलिए हम इस एंड पॉइंट को देख लेते हैं, वेरीफाई। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, JWT वेब टोकन है इनवैलिड टोकन, ओके। क्या हमने कोई गलत टोकन दे दिया? लेट मी चेक। फिर से एक नया टोकन जनरेट करते हैं, मैं कॉपी मार लेता हूँ, ओके। एंड ओके, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस आ गया था, देखिए इसी वजह से इनवैलिड टोकन आ रहा था, ओके। नाउ आई सेव दिस एंड गो टू द वेरीफाई टोकन। ये देखिए टोकन वेरीफाई हो गया, टोकन के अंदर का सारा डेटा मुझे जेसन में रिटर्न करा। अगर टोकन करेक्ट होगा तो उसके अंदर हमारा पेलोड वैल्यू आ जाएगा, ओके। इसके अंदर वी टोकन में सारा जेसन आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। अगर टोकन में प्रॉब्लम है, मैं इस टोकन को जानबूझ के मॉर्फ करूंगा, डैश्ड सम 8 डैश ऐसे लिख दिया। देन इफ आई ट्राई टू चेक द टोकन, इट गोस इनटू द एरर थ्रोन जेसन इनवैलिड टोकन। क्लियर? अगर टोकन में कुछ भी गड़बड़ हो, टोकन ये वेरीफाई कैसा, मतलब इसको हैक कर सकते हैं क्या? हैक करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, मतलब एनक्रिप्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स में इसको डिक्रिप्ट करना मुश्किल है। कुछ पेलोड तो चेक कर सकते हैं, कोई भी टोकन आपको मिल जाएगा तो आप JWT से पेलोड चेक कर सकते हैं। पेलोड ये सिक्योरिटी के लिए डेटा नहीं है, मतलब किसी का मोबाइल देख लिया यूजर आईडी, ये सेंसिटिव डेटा नहीं है। डेटा है टोकन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपका करेक्ट टोकन होगा तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि अभी देखिए ये टोकन गलत है, अगर मैंने स्पेस गलत दे दिया तो ये इस तरीके से रहेगा। अगर करेक्ट, मतलब ये इसकी सिक्योरिटी है, आपको डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आपके पेलोड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। अगर आपको पेलोड को प्रोटेक्ट करना है तो यूजर आईडी मत डालिए, मोबाइल नंबर मत डालिए, सेंसिटिव डेटा मत डालिए। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वही पेलोड में डालिए, मतलब जो डेटे से आप अपने यूजर को अपने डेटाबेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही डालिए, या कोई इंक्रिप्टेड डेटा डालिए जो कोई टोकन को देख के टोकन का पेलोड को रीड नहीं कर सकेगा। ओके, क्लियर? आपका ये टोकन बन गया, हमने टोकन को वेरीफाई भी कर लिया। अगर हम ये अपनी प्रीवियस एपीआई को देखें, ओके, इसमें जब हम रजिस्टर कर रहे थे, ये वाली प्रीवियस एपीआई, ये वाली एपीआई देखिए, रजिस्टर एपीआई, ये क्या कर रहे थे यहाँ पे देखिए, रजिस्टर एपीआई यहाँ से हेडर्स ले रही थी, यहाँ से बॉडी भी ले रही थी, बॉडी में नेम, ईमेल, मोबाइल, पास, यहाँ पे कुछ वैलिडेशन हमने चेक किए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एपीआई की एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ओके। एंड उसके बाद हमने इस डेटा को इसके अंदर इंसर्ट किया था MongoDB में, ओके। अगर सक्सेसफुली रिकॉर्ड एंटर हो गया तो इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स आ रहा था। अगर मैं फिर से इसको ट्राई करूँ, ये क्या बोलेगा देखिए, एरर डुप्लीकेट की, क्योंकि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। ईमेल डुप्लीकेट की, मतलब ईमेल और मोबाइल हमने यूनिक दिया था। अभी सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसमें हम टोकन ऐड कर देंगे,
ओके अगर यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर करता है तो उसे टोकन मिलेगा, तो देन ही कैन एक्सेस अदर एपीआईज। ओके तो उसको कैसे करते हैं, चलिए ओके अगर रिकॉर्ड एंटर हो गया तो यहीं पे एंटर, यहीं पे आएगा, नहीं तो यहाँ फेल होगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम चीज़ हमने क्या वेरीफाई की थी, सिग्नेचर टोकन राइट, इसे कॉपी कर लूँ। ओके सिग्नेचर ओके एंड पेलोड में मैं नेम मोबाइल ईमेल दे लेता हूँ। ठीक है तो इसको कॉपी किया, आपकी मर्जी, आप पेलोड में जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मैं यही डाल रहा हूँ एंड सिग्नेचर में यही यूज़ कर रहा हूँ एंड 30 डेज का टोकन। अगर ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली डीबी में एंटर होता है यूनिक रिकॉर्ड, देन इट विल क्रिएट ए टोकन एंड दैट टोकन ओके इट विल रिटर्न हियर। कैसे, ओके मैं यहाँ पे मैसेज एंड टोकन अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट होता है तो हमें इस मैसेज के साथ टोकन भी मिलेगा, नहीं तो एरर में जाएगा। ओके अगर मैं ट्राई करता हूँ सेम रिकॉर्ड एंटर करने की इसके अंदर, तो ये एरर में जा रहा है, टोकन नहीं बन रहा, क्योंकि ईमेल एंड मोबाइल न्यू होना चाहिए क्योंकि यूनिक है। तो मैं ईमेल 2 की जगह ईमेल 3 ले लूँगा एंड मोबाइल यहाँ पे 00 ले लूँगा। ओके पासवर्ड एज तो हमने यूनिक नहीं रखा कि आप भी एंटर कर सकते हैं। ओके ये नेम भी हमने यूनिक नहीं रखा, फिर भी मैं दे देता हूँ ABC1। देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली डीबी में एंटर हुआ विद दिस मोबाइल एंड विद दिस ईमेल एंड यू गॉट ए टोकन। अगर आपको टोकन डेटाबेस में सेव करना है तब भी आप कर सकते हैं। पहले तो ये रिकॉर्ड इंटर हुआ या नहीं हुआ डेटाबेस में वो देखते हैं। मॉन्गूस कंपास ओपन कर लेते हैं। ओके ये कनेक्शन में जाते हैं। हमने जोमेटो की एपीआई बनाई थी, इसके अंदर यूजर्स के अंदर ये देखिए ईमेल 3 ABC1 यूजर का रिकॉर्ड एंटर हो गया। अभी सेम रिकॉर्ड को विथ टोकन यूजर को डाल देते हैं। तो विथ टोकन डालना है तो मैं क्या करूँगा, इसी रिकॉर्ड में इसी चीज़ को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, Ctrl+C बैक यहाँ पे ऊपर। अभी मेरा पहले टोकन बन गया, देन आई विल पास द टोकन। तो पहले क्या करेगा, ये टोकन जनरेट होगा, फिर इसके अंदर रिकॉर्ड में वो टोकन इस पैरामीटर्स के साथ टोकन भी इंसर्ट कर देगा, देन आपको टोकन डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ पे कुछ इश्यू होगा देन इट विल थ्रो एन एरर। तो सेव इट, नाउ कम हियर। इफ आई ट्राई टू रन अगेन दिस यू विल गेट एन एरर डुप्लीकेट, क्योंकि हमने ये एग्जिस्ट ऑलरेडी एंटर कर दिया। अभी मैं ABC2 करूँगा, ईमेल 3 को ईमेल 4 कर दूंगा, 00 को 11 कर दूंगा। सेव सेंड। देखिए यूजर जनरेटेड सक्सेसफुली विथ ईमेल 4 ओके एंड यू गॉट अ टोकन एंड दिस टोकन विल ऑल्सो इंसर्टेड इन द MongoDB डॉक्यूमेंट। वो चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश, 4th डॉक्यूमेंट कहाँ गया, टोकन कहाँ गया। ओह, क्योंकि ये टोकन इसमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने स्कीमा में टोकन नहीं दिया था। हमारा स्कीमा कहाँ पे है, ये है हमारा स्कीमा राइट। स्कीमा में भी हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर डाल दीजिए, कॉपी एंड इस पासवर्ड को निकाल के मैं टोकन एंड टाइप इज स्ट्रिंग एंड रिक्वायर इज ट्रू। क्लियर, इसको सेव कर लिया। हमारे स्कीमा में नेम ईमेल मोबाइल एज पासवर्ड ही था, हमने स्कीमा में ये मेंशन नहीं किया था। अब मैंने स्कीमा को अपडेट कर दिया। नाउ यहाँ पे टोकन प्रॉपरली है, देख लीजिए। क्लैरिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ। सारा एम्प्टी है। नाउ आई विल इंसर्ट। सेम इंसर्ट हो सकता है, देखिए डेटा इंसर्ट हो गया एंड वी गॉट अ टोकन एंड दिस टोकन इज ऑल्सो इन द डेटाबेस। नाउ चेक द कंपास, आ गया, देखिए टोकन
आपका ये टोकन काफ़ी बड़ा टोकन है। ओके, यहाँ तक आपका टोकन भी आ गया। ओके, सो टोकन इंसर्ट हो गया और आप, लेकिन टोकन की डेट एक्सपायरी डेट है 30 डेज। लेकिन टोकन हम इस तरीके से डेटाबेस में सेव नहीं करते, लेकिन आपको सेव करना चाहिए। लोकल, हम लोकल डेटाबेस ऑफ द क्लाइंट में सेव करते हैं। अगर मोबाइल एप्लीकेशन होगा तो मोबाइल में टोकन सेव करते हैं, या अगर वेब एप्लीकेशन होगा तो हम कुकीज़ पे ये सेशंस में डेटा टोकन को सेव करते हैं, क्योंकि टोकन वहीं से हमको एवरी टाइम वी विल नॉट एक्सेस द टोकन। ओके, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोकन यूज़ करके लॉगिन कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।